तो डे 4 में मुझे वापस ही आना था, बिजनौर से गाज़ियाबाद वापसी आना था। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग तो की, जो मेरा कैमरा था वो ऑन था, लेकिन मुझे रास्ते में गलतियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। तो वही छोटी छोटी लोगों की गलतियां हैं जो आपको दिखानी है, बस वही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा होता है जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं तो आप दोनों तरफ देखते हैं, लेकिन अचानक से कुछ सामने आ जाता है। ये एक्चुअली होता है टर्न की वजह से। आप तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि इधर क्या है उधर क्या है, लेकिन असल में टर्न पे दूर से आती हुई गाड़ियां दिखाई नहीं देती, और ना ही ड्राइव करने वाले लोगों को ये दिखाई देता है कि टर्न के तुरंत बाद कोई जो है पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है। तो खास करके टर्न पे, वैसे आप नॉर्मली रोड पे चलते हुए तो इधर उधर देखेंगे ही, उसके बाद ही रोड क्रॉस करेंगे, लेकिन स्पेशली ऑन टर्न आपको बड़े ध्यान से क्रॉस करना है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट था ये किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे बहुत सारे लोग आपको सड़क पे मिल जाएंगे जो लोग बिना हेलमेट चलते हैं, तो इसमें तो कोई बताने वाली बात ही उनको आई कांट से, वो तो चलना ही चलना है। ये किसी की गलती नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक इंडिकेशन है गलती से बचने के लिए। अक्सर करके क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो सड़क पे पानी भरा होता है। अब पानी में चलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई गड्ढा हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा और आप गुड़प सीधे अंदर। तो बेहतर यही है कि आपको सड़क पे भरे हुए पानी में कोई ऐसी जगह देख के निकलना जहां से सूखा हो। इनकेस अगर सूखा नहीं है तो थोड़ा सा निकलने से पहले सोच लें। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलोडिंग।
अब जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनकी ओवरलोडिंग तो हमको दिखाई देती है, लेकिन टू व्हीलर पे ओवरलोडिंग हमको बहुत कम दिखाई देती है। जबकि ये जो गलती है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बड़ी गाड़ी में एक बार वो हो ना हो, लेकिन छोटी गाड़ी में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्लीज़ इसको कभी ना करें। अब ये जो हादसा था ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। ये भाई साहब अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए मुझे भी नहीं पता। देख के मुझे भी हैरानी हुई। एक्चुअली वो सड़क पे चल रहा था तो उसको राइट टर्न लेना था। बाद में मेरी ट्रक वाले से भी बात हुई थी, उसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और अचानक से राइट में टर्न ले लिया। अब पीछे से मैं ओवरटेक कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बिना पीछे देखे या बिना इंडिकेटर दिए आप अगर टर्न करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर इसने इंडिकेटर दिया होता तो ट्रक वाले ने अपनी स्पीड को स्लो किया होता, जिससे मुझे भी पता चलता कि आगे कुछ गड़बड़ है। अब उसने इंडिकेटर नहीं दिया तो वो अचानक से इंद्र भगवान की तरह प्रकट हो गया साइड में, राइट में को। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बट उड़ जाता ही है। ये जो अगला एग्जाम्पल है ये किसी टू व्हीलर से जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट फोर व्हीलर। खास करके फोर व्हीलर में ये होता है कि आप गाड़ियों के पीछे चलते चलते बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप ओवरटेक करने के लिए थोड़ा होड़ मचा देते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं और उस कंडीशन में आप किसी अपने साथ अपने आगे चलने वाली या पीछे चलने वाली गाड़ी के पैरेलल चलने लगते हैं। ये कंडीशन बहुत खतरनाक है। अगर सामने से अचानक से कुछ आ गया या अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले ट्रैफिक में कोई बड़ी गाड़ी हुई और आप इस तरीके से ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको बचने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और आप चल बसेंगे। चल नहीं बसेंगे तो हाथ पैर तो बहुत अच्छी तरीके से टूटेंगे। सीधी टक्कर में नुकसान ज़्यादा होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल भी उसी का है, ओवरटेकिंग का। इसमें एक चीज और, जो टू व्हीलर चलाने वाले होते हैं, जैसे कि मैं था जब मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। अगर सड़क से नीचे उतरने के लिए जगह है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ जाएंगे, टक्कर हमसे होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में टू व्हीलर और फोर व्हीलर की टक्कर होगी तो आप सोच लीजिए कि टू व्हीलर वाले का क्या हाल होगा। तो अपने लिए ही नहीं, ये सामने से आने वाले टू व्हीलर्स के लिए या और चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बहुत से लोग इसको गलती नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती है। आपको ओवरटेक करना है लेकिन देख के करना है।
ये जो अगला एग्जाम्पल है ये जुड़ा हुआ है कमर्शियल गाड़ियों को लेके, खास करके जो बड़े ट्रक्स होते हैं या ट्रैक्टर्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिक यूज होता है ट्रॉली को लिफ्ट करने के लिए, ये उनके लिए है। एक गाड़ी का जो मैकेनिज्म है वो एक सेट कंडीशन में सेट वेट को ले जाने के लिए बना हुआ है। अगर हाइड्रोलिक को ऊपर करके अगर आप चलाएंगे उसको, तो उसमें जो प्रेशर जो है वो ज्यादा एरिया में पड़ेगा और गाड़ी बहुत जल्दी डिसबैलेंस होगी। अगला जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत यूनिक है। ये बिना देखे ड्राइव करने का जो नतीजा होता है, नतीजा तो नहीं कहूँगा, नतीजा तो आया ही नहीं क्योंकि मैं अलर्ट था, लेकिन ये बिना देखे चलने वाले लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। आप देख सकते हैं कि सामने से आने वाले ट्रैफिक को देखे बिना इस पर्सन ने किस तरीके से अपना जो टेम्पो था वो सीधा सड़क के ऊपर डाल दिया। अगर मैं केयरलेस होता तो वो नुकसान होना ही था, मेरी भी टक्कर हो जाती, और इन केस मेरी जगह मैं ना होके कोई बड़ी गाड़ी होती तो उस टाइम पे नुकसान कितना होता आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भाई लोगों, ये था छोटा सा ब्लॉग। आप मानो या मत मानो, ये तो आपकी बात है। आप आगे आपने करना क्या है, आगे आपने सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब 3 चीजें करनी है। और अगर ज्यादा खुजली हो रही है, तीनों ही वीडियो की बात कर रहा हूँ, तीनों चारों वीडियो की, अगर ज्यादा खुजली है तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, अपनी खुजली वहां निकालें, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छी चीजों का जवाब मिलेगा और साथ में बुरी चीजों का भी जवाब मिलेगा, लेकिन बुरा जवाब नहीं मिलेगा, अच्छा जवाब मिलेगा। तो इसी के साथ ये सीरीज को यहीं पे स्टॉप करते हुए फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई सीरीज के साथ, नए मोड़ पे और नई चीज के साथ। कोशिश कर रहा हूं, कामयाब जरूर होऊंगा, पता है।